बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज डीएचए गुजरांवाला के बारे में बात करेंगे और उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने लगाए हैं उसके इंक्रीमेंट का क्या असर हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो फाइल्स रेट्स जो हैं डीएचए गुजरांवाला की 5 मरला 19.5 सवा 19 में मिल जाती है, और जो 10 मरला है 36 सवा 36 में, और जो किनाल है वो आपको 59.5 पौने 60 में मिल जाती है। आज मंडे है और मार्केट का पहला डे है, और सुबह के वक्त ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पिछले हफ्ते की ज़रा डिटेल्स बताऊँ, डाउनवर्ड ही रही थी ओबियसली। थोड़ा पैनिक हुए हैं लोग डीएचए की इस न्यूज़ से, इस पैगाम से या इस लेटर से कि जहाँ मेंशन है कि आप अपने रिमेनिंग जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 31 अगस्त से पहले जमा करवाएं, अदरवाइज सितंबर में आपको जो है वो इंक्रीमेंट लग जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस में। आइधर वो 5 मरला है तो 3,90,000, और 10 मरला है तो 5,40,000, और अगर केनाल है तो 9,60,000, और कमर्शियल्स पे भी इसी तरह है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वैसे मार्केट की। देखें, 4 साल बाद जो है प्लॉट्स की मार्केट बेहतर होना शुरू हुई थी, अपने रेट्स पे आना शुरू हुए थे। ये रेट बड़े नहीं थे, ये अपने रेट्स पे आना शुरू हुए थे। लोगों ने बड़ी कार्ड काटी है 22 की, 23 की, 24 की। ठीक है, 21 में और 22 में जो बाइंग हुई है वो मोस्टली 55 से लेकर 45 के राउंड बोर्ड हुई है। ठीक है, 30 to 50% जो है बाइंग तब हुई है। 50% जो बाइंग है वो 22 के हाफ के आगे, और 2023 में, 2024 में, फिर 2025 में भी हुई है। अभी मार्केट जो रेट थे वो अपनी जगह पे पोजीशन पे आए थे, यानी 45 से 55 की रेंज में, खास करके C1 की अगली पट्टियाँ, C4 और C5 के प्लॉट। ठीक है, लेकिन इस न्यूज़ ने डीएचए की इस न्यूज़ ने जो है वो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, वक्ती तौर पे तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये नहीं पता कि डीएचए गुजरांवाला की मैनेजमेंट क्या ऐसी चीज़ें करने जा रही है जिससे मार्केट पंप हो सकती है, और उसको देखते हुए ही इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बना के ही इस तरह की कोई चीज़ पेश की है। लेकिन प्रेजेंटली इट्स नॉट अ गुड स्टेप फ्रॉम डीएचए गुजरांवाला, क्योंकि अब एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया तो बहुत ज़्यादा है। अब बंदे को प्लॉट लेके दिया पिछले महीने, उससे बताया हमने कि जी आपका, उसने पहले बताया कि मेरा बजट ये है। उसको बजट को डिज़ाइन करते हुए मैंने उसे एक प्लान दिया कि यहाँ हम बाइंग कर लेते हैं। रिमेनिंग डेवलपमेंट चार्जेस का जो दौरानिया है वो 2 से 3 साल आपको मिल जाएगा, उसमें आप जमा करवा लीजिएगा। उसने ओके कर दिया और मैंने उसको प्लॉट ले दिया। अब जैसे डीएचए गुजरांवाला ने को लेटर भेजा है इंक्रीमेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस का कि 31 अगस्त से पहले जमा करवाएं, वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। अब बात ये है कि हमारा जो 10 to 15% जो है ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बाकी जो है ना, किसी का छोटा कारोबार है, दुकान है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, ठीक है, कोई नौकरी है, या कोई मतलब छोटे छोटे बिजनेस हैं, या कोई नौकरी है जहाँ वो अपनी बजट बुजट निकाल के सेविंग करके अपना कोई एसेट बना रहा है। ठीक है, अब जब हमने उन पे एकदम से एक चीज़ डाल दी, और इसने शॉर्ट पीरियड का टाइम दिया कि वो सोचने में भी मतलब थोड़ा थम्बलिंग कर रहा है, काँप रहा है कि मैं क्या करूँ। वो पैनिक हो रहे हैं कि यार हमारी इस प्रॉपर्टी को बेच दे। हम कितनों को मतलब ये चीज़ हौसला दें। लेकिन इसके साथ ही मतलब जैसे ये एक नेगेटिव चीज़ आती है, उसी के साथ ही पॉजिटिव चीज़ भी आती है कि डीएचए गुजरांवाला यहाँ कुछ ना कुछ तो करने जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट बूस्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो वक्ती तौर पे है ना, ये बहुत बुरा असर पैदा कर रहा है मार्केट पे। ठीक है, जो प्लॉट्स जो हमारे थे 55-55 के सेल हो रहे हैं C5 में, वो अब 50 या 48 47 इसके राउंड बोर्ड आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पॉइंट ये भी बनता है, देखिए जहाँ आप बाइंग कर रहे हैं, मतलब केनाल का प्लॉट है 1,10,00,000 का था। ठीक है, जी सेक्टर में अब वो बाइंग कर रहे हैं। अगर वही प्लॉट आपको कोई 1,5, 1,3, 1,4 में मिल रहा है, ठीक है, वैसे भी जब आपने 1,10 की बाइंग करनी थी तो उसमें भी तो 32 लाख देने थे ना। तो यही समझ लें कि यहाँ से हमने वो जो कम हुए रेट वो ही हमारा कवर हो जाएगा, डेवलपमेंट चार्जेस जो इंक्रीमेंट हुए हैं। हाँ, अगर आप 31 अगस्त से पहले पहले ले रहे हैं चीज़, उसको अर्जेंट ट्रांसफर फीस 34,000 दे के सारे पैसे जमा करवा दें, अगर आपके पास फंड्स हैं, तो आपको वो रिलीफ भी मिल सकता है। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं डीएचए गुजरांवाला की, किस चीज़ को सोचते हुए डीएचए गुजरांवाला की मैनेजमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किए हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये एक्चुअली डीएचए मुल्तान में भी डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हुए और डीएचए बहावलपुर में भी। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ है ये पीछे से जीएचक्यू की तरफ से आई है। कुछ ना कुछ मुल्क में तो होने जा रहा है कि जो पॉजिटिव साइन क्रिएट हो तो मार्केट बूस्ट हो सकती है। हाँ, एक दूसरी बात भी आपके साथ शेयर करूँ तो
डीएचए गुजरांवाला के जो बेल्टिंग के चांस हैं, अभी 2024 में बेल्टिंग हुई है, अब 2025 के जो बेल्टिंग के चांस है वो 80% है। और ग्रैंड बेल्टिंग होगी ये, मतलब अभी तो दो सेक्टर ही निकले थे, डी और जे, लेकिन अब जो है हो सकता है कोई 9-10 हज़ार प्लॉट्स की जो है वो बेल्टिंग हो, ये मतलब मेरी असेसमेंट है। और ये कोई पक्की चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब चीज़ें कुछ कैलकुलेट करनी होती हैं, वो करके या कुछ न्यूज़ इकट्ठी करके उनको सम अप करते हैं, तो उसका जो नतीजा निकलता है वो यही निकल रहा है कि हो सकता है 80% चांस है कि इस साल बेल्टिंग हो जाए। और अगर बेल्टिंग हुई तो वो सेक्टर ए में, सेक्टर ई में, सेक्टर एच में, सेक्टर बी में प्लॉट लगने के चांस हैं। और ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट चार्जेस उनके इंक्रीमेंट हुए होंगे, यानी कि अगर 32 लाख अभी पहली बेल्टिंग में निकले थे, तो उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे कनाल के वो 41 लाख या 40 लाख हो सकते हैं या 42 लाख हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने जेहन में रखना है, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है। बाकी अगर आप डीएचए गुजरांवाला में सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं या मशवरा करना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।